तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरा गांव में। और आज हम आपके सामने एक और इसको भी हम एक रिएक्शन विश्लेषण बोलेंगे, तो इस वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो मौसम की तो मैं आपको बात ही क्या बताऊं, मेरे पीछे आप धूप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी खासी। और छत में आज भाई बैठा नहीं जा रहा क्योंकि धूप बहुत तकड़ी है, इसलिए हमने सोचा चलो आज नीचे ही बैठ के वीडियो बना देते हैं। क्या आपका भी YouTube चैनल आजकल मंदी से गुजर रहा है? मतलब जो आपका YouTube चैनल है, क्या उस पर भी आजकल व्यू की मार चल रही है कि भाई व्यू नहीं आ रहा है, वाचिंग नहीं आ रही है? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो जी हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत और बिना रुके हुए काम कीजिए YouTube पर। दोस्तों क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी पिछले कुछ दिन से, आपको याद होगा कि पहले मेरा चैनल था गांव तक 1419 से। अब इसमें क्या हुआ कि मेरे को पता चला कि जो तक शब्द है, तक वो जो है वो इंडिया टुडे और आज तक का एक एक वो शब्द है। मतलब आप समझते होंगे ना, जैसे आज तक, क्राइम तक, स्पोर्ट्स तक, ये सब जो हैं तो ये एक कॉपीराइट वर्ड है, मतलब कि उनके चैनलों के आगे जुड़ा हुआ है। तो शायद इसको YouTube में अगर कोई इस्तेमाल करता है तो हो सकता है कि उनके द्वारा इस पर जो है मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक दी जा सकती है। मतलब नाम कॉपी करने का जो वो होता है, एक स्ट्राइक, उनके पास जो एक लीगल अधिकार होता है, तो शायद वो इस अधिकार का प्रयोग करके किसी के चैनल को भी स्ट्राइक दे सकते हैं। तो ये सोच के मैंने अपने चैनल का नाम तक हटा दिया और इसको कर दिया मेरा गांव। अब गांव मेरे चैनल पे हमेशा रहेगा क्योंकि मुझे गांव से काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाव भी है भाई। और गांव हमेशा मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है गांव बोल के। अगर आप शहर में भी गए हैं, और यकीन मानिए कि शहर में आप कितने भी डेवलप क्यों ना हो गए हों, अगर आपको आज भी अपने गाँव का कुछ भी दृश्य देखने को मिले तो आप उसे देखना ज़रूर पसंद करेंगे। मतलब गांव से इतना लगाव हर किसी का होता है, तो इसीलिए मैंने चैनल के आगे गांव रखा, गांव तक या मेरा गांव जो भी है। तो गांव से रिलेटेड ही मेरे चैनल का नाम रहेगा, पहले भी था अब भी है। तो जब मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया तो मुझे भी लगा, उसके बाद मेरी अचानक से मतलब जो है वाचिंग गिर गई। और आजकल तो इतनी गिरी हुई है वाचिंग, मतलब ऐसे बिल्कुल व्यू नहीं आ रहे हैं भाई, परेशान हैं। तो इस पे मैंने फिर कुछ दिन से मैं जब वीडियो भी नहीं बना रहा था, मैं लाइव भी नहीं आ रहा था, तो इस पे मैंने एक देखा, मतलब कई जो अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं मैंने उनसे सलाह ली, और कई सोशल मीडिया के जो लोग हैं मतलब जिनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो मैंने उनसे भी जब कांटेक्ट किया तो दरअसल हो ये रहा है आजकल कि लोग जो है, सभी लोग मतलब जो सभी क्रिएटर हैं वो आजकल इस आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। तो अगर छोटे क्रिएटर को ये लगता है कि भाई आजकल हमारे चैनल में कुछ दिक्कत है, या हमारे चैनल पे ये नहीं हो रहा, हमारे चैनल पे वो नहीं हो रहा है, तो ये आप थोड़ा सा ख्याल अपने दिल से निकालिए और आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत जल्द फिर से वो दौर भी शुरू आ जाएगा जब आपका चैनल एक बार फिर से वाचिंग में भागेगा और उस पर व्यू आना शुरू हो जाएगा। मगर आजकल थोड़ा मंदी चल रही है, और वो मंदी केवल सोशल मीडिया पे नहीं, मीडिया पे भी चल रही है। मीडिया का मतलब है कि जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं हमारे, हम जिनको टीवी पे देखते हैं या आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे, आज तक, NDTV, इंडिया टुडे, ABP, और ये सब ऐसे न्यूज़ 18 करके ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं ना, इनकी भी आपस में TRP की लड़ाई हो रही है। तो कोई अच्छे अच्छे चैनल भी गिर रहे हैं। जैसे आज तक, आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, ये आज तक जो है एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ एजेंसी है ये, इनका एक ग्रुप है। जैसे इंडिया टुडे ग्रुप के अंडर में ये चैनल आते हैं, मतलब उसमें आते हैं ये। तो इन पे भी आजकल TRP की मार चल रही है। इनकी भी जो मतलब पब्लिक वो है वो बहुत नीचे जा रही है, मतलब TRP बोलेंगे हम इसको शॉर्ट्स में। तो जो इनकी TRP है वो काफ़ी नीचे जा रही है, और उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं दर्शकों का रुझान फ़िलहाल आजकल इन चैनलों पे नहीं है। और दरअसल टेलीविज़न पे कितने लोग देखते हैं इन चैनलों को, शायद ही इस बात का डेटा इन चैनलों के पास हो। और वो किस चीज़ का, कि जो इनको बिल पे करते हैं, जैसे कि मतलब कितने कस्टमरों ने इनके चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई बेसिक डेटा तो शायद इनके पास होगा भी। लेकिन अब जैसे फ्री डिश है,
या मोबाइल वो है तो इस पे मतलब नहीं, मोबाइल ऐप पे तो पता चल जाता है, लेकिन जैसे फ्री डिश पे भी कोई लोग देख रहे होंगे तो शायद इसका डेटा इनके पास एग्जैक्ट होना मुश्किल है। तो इसकी वजह से इनको पता कहाँ चलता है, जब सोशल मीडिया पे इनके चैनल देखे जाते हैं, मतलब जैसे यूट्यूब पे इनका अपना शो होता है भाई, पहले इनका शो टेलीविज़न पे चलता है, उसके बाद ये यूट्यूब पे भी चलाते हैं, तो वहाँ से पता रहता है कि हाँ भाई इतने लोग अभी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, तो उसी से टीआरपी बनती है इनकी, है ना। और बाकी जो बिलिंग वगैरह होती है, जैसे इनके जो बिलिंग वगैरह के सिस्टम होते हैं उनसे, या एडवर्टाइजमेंट से। तो आजकल हो क्या रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी टीआरपी बचाने के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने के लिए। तो हो ये रहा है कि मार्केटिंग में इनको एडवर्टाइजिंग भी ठीक से नहीं मिल रही है और चैनल के शो गिर रहे हैं। आप शायद जो न्यूज़ के जानकार लोग हैं वो जानते भी होंगे। अब जो सोशल मीडिया पे चैनलों पे जो दिक्कत आ रही है वो इस बात से कि जो छोटे क्रिएटर हैं, अब जैसे कुछ बड़े क्रिएटर हैं भाई, तो उनका तो ठीक है। अब मतलब जाहिर सी बात है, इसमें कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि भाई जो बड़े यूट्यूबर हैं तो वो तो अपना पैसा कमा रहे हैं, उनको इतना पैसा मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस समय काफ़ी यूट्यूबरों के कांटेक्ट में हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिएटर आपको दिखते हैं कि भाई उनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं या 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आपने देखा कि उनके वीडियो पे व्यू आते हैं, जैसे भाई कभी 40,000 हो गए, 60,000 हो गए, चलिए 1 लाख हो गए, 20,000 हो गए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे और आपके मन में एक सवाल आता है कि भाई मतलब इनकी तो अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई होगी और ये बेचारे तो मज़े कर रहे होंगे, ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि Q&A ब्लॉग जो होता है, यानी क्वेश्चन आंसर जो ब्लॉग होता है, उनमें कई क्रिएटर ऐसे भी हैं कि जो बताते हैं कि भाई उनकी मंथली आय इतनी है कि वो ये बाइक खरीद सकते हैं, फलाना खरीद सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कई क्रिएटर तो ऐसे हैं, मैं सभी को नहीं बोल रहा, लेकिन कई क्रिएटर तो ऐसे हैं कि केवल यूट्यूब पे जो वाचिंग आती है ना, तो उनसे उनको इतना पैसा नहीं मिलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है, आपने सही सुना है। क्योंकि हुआ क्या था कि पहले एक दौर चला था कि भाई यूट्यूब पे कोई चुनिंदा लोग थे और ज़्यादा देखने वाले थे, ठीक। तो उस समय यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा था, तो यूट्यूब ने क्या कर रखा था कि भाई उनके जो क्रिएटर होते हैं इनको अच्छे खासा रेवेन्यू मिलता था, वीडियो से, एडवर्टाइजिंग से, सभी चीज़ों से। लेकिन आज के दौर में वो स्थिति आ गई है कि देखने वाले बहुत कम बचे हैं लोग और ब्लॉगर ज़्यादा हो गए। मतलब चाहे किसी का रिएक्शन चैनल है, किसी का ब्लॉगिंग है, या किसी का गेमिंग है, किसी का फ़नी वीडियो कोई बनाता है, पर मतलब आजकल लोग देखने से ज़्यादा यूट्यूब पे खुद एक्टिव हो गए। अब जब लोग खुद एक्टिव हो गए, मैं अपने चैनल पे खुद एक्टिव हो गया जैसे, तो भाई मुझे मेरे एक्टिव होने का पैसा तो नहीं मिलेगा ना मेरे चैनल पे, तो जब लोग एक्टिव होंगे पैसा तो तब मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि सभी लोग अपने अपने चैनलों में उलझ गए हैं और इस तरह किसी की भी वाचिंग नहीं आ रही है ठीक से। अब धीरे धीरे वो दौर चलने लगा है। हाँ, बड़े यूट्यूबर हैं जैसे कि भाई सौरभ जोशी हो गए और प्रियंका योगी तिवारी हो गई, ये सिमू रावत कोई हैं, इनका हो गया, मतलब ताराहुल ब्लॉग करके कोई हैं। तो ये लोग क्या होता है ना कि सबसे पहली बात ये है कि ये एक थोड़ा सा मतलब पुराने समय, मतलब जैसे काफ़ी पहले से लोगों के उसमें हैं, मतलब लोग इनका ब्लॉग देखते हैं, तो इनमें क्या होता है कि भाई कुछ इनके बंधे हुए दर्शक हैं, मतलब जिनको एक आदत सी है कि भाई हाँ ठीक है इनका ब्लॉग आ चुका है तो वो देख लेते हैं भाई, ठीक। तो कुछ तो इनकी थोड़ा सा जो अर्निंग है वो इस बात पे हो जाती है। अब रही दूसरी बात कि इनकी जो अर्निंग होती है वो मुख्यतः किस चीज़ से होती है, ब्रांड प्रमोशन से। अब ब्रांड प्रमोशन क्या होता है कि भाई ये जो जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, तो आजकल कंपनी जो भी मार्केट में कंपनियां हैं, किसी भी प्रोडक्ट जो बेचती हैं या कोई भी प्रोडक्ट अपना कोई एडवर्टाइजिंग कराना चाह रहा है, तो अब लोग जो है किसी बड़े उसमें नहीं जाते, मतलब ऐसे नहीं। अब टोटल क्या है कि सबको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग अपने ब्रांड का जो भी प्रमोशन है, प्रचार है, वो क्या करते हैं कि यूट्यूबर के थ्रू, फेसबुक पे कोई बड़ा सा किसी का पेज है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो उसके थ्रू, मतलब सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, जो विभिन्न फॉर्मेट हैं, तो आजकल लोग एडवर्टाइजिंग, कोई भी कंपनी हो या कोई भी हो, तो एडवर्टाइजिंग अपनी इन सोशल मीडियाओं के माध्यम से करते हैं।
तो जब किसी यूट्यूबर के साथ बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो उनको ब्रांड प्रमोशन ज़्यादा मिलते हैं, और इन्हीं ब्रांड प्रमोशनों के कारण उनकी अर्निंग भी जो है अच्छी खासी होती है। पर वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारी यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती है? आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब उनको ब्रांड प्रमोशन से ये पैसा मिलता है तो फिर वो ये क्यों बोलते हैं कि हमें यूट्यूब से इतनी इनकम आ रही है? तो भाई उनका भी जो ये कहना है ना वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जब यूट्यूब पे आए, उनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हुई, तो जो उनको अब ब्रांड प्रमोशन मिल रहा है उसका रीज़न भी तो यूट्यूब ही है। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो यूट्यूब से ही हुए हैं ना वो कंपनी के साथ भी, और कंपनी भी इसीलिए उनको अपना ब्रांड प्रमोशन करने के लिए कह रही है कि जब उनके यूट्यूब पे फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है। अब देखते कितने लोग हैं कितने नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट सही है नहीं है वो तो इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। उनका काम ये है कि कंपनी ने उनको ब्रांड दिया, उन्होंने प्रमोशन कर दिया, अब कोई ख़रीदे ना ख़रीदे तो ब्रांड की जो कीमत होती है, प्रमोशन का जो उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट होता होगा वो फिक्स हो जाता है कि भाई इतना आप हमें पे करेंगे, हम आपके ब्रांड का प्रमोशन कर देंगे। यानी कि जो आपकी जो चीज़ है उसकी जो भी मार्केटिंग है या उसकी जो भी विशेषता है आप जो बता रहे हैं वो हम पब्लिक तक पहुंचा देंगे। तो बाकी वो बिके ना बिके इस सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं होता। तो उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होता है कि हाँ भाई ठीक है इतना अमाउंट में ये कर देंगे। तो क्योंकि वो यूट्यूब से ही इन कंपनियों से जुड़े हैं तो इसलिए उनकी ये इनकम भी यूट्यूब इनकम ही मानी जाएगी। तो इसमें कोई गलत भी वो नहीं कहते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें काउंट होती हैं भाई, ब्रांड प्रमोशन के जो पैसे मिलते हैं उनको, और जो चैनल से एडवर्टाइजिंग होती है, कुछ भी जो भी इनकम होती है वो टोटल यूट्यूब के ही अंडर में आती है। तो भाई बड़े क्रिएटर तो मार्केट में इस वजह से स्ट्रगल भी करते हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं, और वो इस वजह से भी टिके हुए हैं, है ना। क्योंकि उनकी अर्निंग तो ब्रांड प्रमोशन हो गए, विभिन्न तरह के ब्रांड प्रमोशन हो गए, फिर लोग भी देख लेते हैं, सब कुछ होता है। तो सब कुछ मिला के थोड़ा थोड़ा करके हर साइड से तो उनकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। अब रही बात छोटे क्रिएटरों की, तो छोटे क्रिएटरों को मैंने देखा है पिछले कुछ समय से अब ऐसा दौर आ गया है कि सोशल मीडिया पे जो फेक आईडी करके लोग आते हैं और गंदे गंदे कमेंट करते हैं किसी को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर किसी एक को, किसी को भी। आज सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे क्रिएटर बहुत परेशान हैं, और वो क्यों है कि गंदे कमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा उनके चैनलों पे। आपको याद होगा कि एक गायिका है जिन्होंने गढ़वाली गाने गाए हैं, अनीशा रांगड़ करके, तो मैं उनका भी ब्लॉग देखता हूँ। तो वो भी फेक कमेंटों से और गंदे कमेंटों से, फेक आईडी से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उनके हस्बैंड भी और वो भी काफ़ी बोलते हैं। हालांकि मतलब अनीशा तो इस मामले में कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके हस्बैंड तो भाई बिल्कुल मतलब अच्छे में जैसे को तैसा जवाब देते हैं, और बहुत अच्छी बात भी है, देना भी चाहिए। मेरी ये समझ में नहीं आता कि रिएक्शन जो वीडियो बनाते हैं, मतलब जैसे हमारा रिएक्शन चैनल, हम रिएक्शन देते हैं या कोई भी चैनल वाला रिएक्शन देता है तो चलो समझ में आता है कि उसके लिए कोई बोल देता है। जैसे मैंने किसी के खिलाफ रिएक्शन दिया, चलो उसके किसी सपोर्टर ने नेगेटिव कमेंट कर दिया मेरे चैनल पे, ये तो समझ में आती है बात कुछ हद तक। लेकिन जो लोग यार अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखाते हैं, अपना डेली रूटीन दिखाते हैं, घर का रूटीन दिखाते हैं, लोग उन महिलाओं के चैनल पे जाकर भी गंदा कमेंट कर देते हैं। तो कैसी मानसिकता के लोग हैं और कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, ये उनके कमेंटों से ही जाना जा सकता है। अब अनीशा रांगड़ है या कोई भी ये लोग हैं, तो ये अपने घर के रूटीन, अपना डेली रूटीन अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं, और बहुत अच्छी बात है भाई। कोई भी आदमी अपना रूटीन साझा करता है तो जो उसको इंटरेस्टेड लगेगा, मतलब जिसको भी उनका चैनल इंटरेस्टेड लगेगा, जाहिर सी बात है कि कोई भी देखने वाला होता है तो अपने क्रिएटर के बारे में जानना चाहता है ना। तो इस तरह का डेली रूटीन अगर वो लोग शेयर करते हैं और उनमें भी कुछ लोग गंदे कमेंट जाकर कर देते हैं, तो उनकी मानसिकता और उनकी परवरिश इन्हीं कमेंटों से पता चलती है। तो कुछ रीज़न ये भी है कि गंदे कमेंटों के कारण बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, छोटे क्रिएटर, उनके हौसले टूटे हैं और वो सोशल मीडिया से अपनी दूरी बना के अब रख रहे हैं, क्योंकि गंदे कमेंटों से निराश हैं और बहुत ज़्यादा उनको जो है निराशा हुई और अच्छा भी नहीं लगता। और सबसे फाइनल बात जो आजकल की है वो ये है कि भाई ठंडी का मौसम गया और गर्मी शुरू हो गई है। ठीक, अब जब गर्मी शुरू हो गई है तो भाई गर्मी में लोग थोड़ा कुछ गांव में आए हैं तो एंजॉय भी कर रहे हैं, गांव का मौसम एंजॉय कर रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। इस वजह से यूट्यूब देखने का मौका भी उनको नहीं मिल रहा है
और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अगर शहर में भी हैं तो भाई मौसम गर्म है तो लोगों का स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा है, नहीं करता यार मन यूट्यूब वगैरह देखने का, रहने दो, है ना। हम खुद इतने केयरलेस हैं आजकल, गर्मी के सीज़न में इतने आलसी हो गए हैं कि यूट्यूब पर लाइव समय से नहीं आते, लाइव स्ट्रीमिंग चला नहीं पाते, ब्लॉगिंग नहीं बना पाते। तो इसका रीज़न यही है कि भाई थोड़ा गर्मी का मौसम भी आ रहा है तो लोग भी चिड़चिड़े हैं यार, तो थोड़ा समझो मतलब, लेकिन काम करना बंद मत करो, मेरा सभी क्रिएटर से ये निवेदन है। इस समय आर्थिक मंदी का दौर है भाई सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर से यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करो और व्यू फिर से आएंगे, फिर से आपकी वॉचिंग चलेगी। तो मैं अब फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात करता हूँ, और मेरा ये वीडियो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इसको वॉच कीजिएगा पूरा प्लीज़। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का, और मैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।